गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और क्या बताऊँ, मैं गलत का साथ दे रही हूँ तो इसलिए बीमार भी रहती हूँ, बीमार भी पड़ जा रही हूँ। किसी का कहना है तो कोई बात नहीं है, मैं गलत का साथ दे के और बीमार पड़ जा रही हूँ। तो हो सकता है कोई इस दुनिया में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कोई बीमार नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। तो अब पॉइंट पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो छोटे नवाब जा रहे थे तो बहुत रो रहे थे। हाँ, उनका रोना देख के सबका कलेजा फट गया, सब लोग रोने लगे। हाँ, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से तुम लोग की इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई भाई। तुम लोग कितने मगरमच्छ के आंसू रोते हो, कितने कितने रंग बदलते हो भाई। मैं रिएक्शनों वाले की बात कर रही हूँ। तुम्हारे घरों में नहीं होता है, तुमने अपने जहाँ रहते हो वहाँ कहीं कुछ नहीं देखा। ऐसा ऐसा क्या हो गया है। हाँ, सचिन मनीषा जब गए थे तब नहीं किसी का कलेजा फटा था। अभी अभी वो रोए हैं तो सबका कलेजा फट गया। अरे भगवान, ओ हो, लोग आ के रो रो के दिखा रही हैं। हाँ, रो रो के दिखा रही हैं कि हमको बहुत तकलीफ है। जब तुम्हारे अपने बेटा बहू अलग हुए तब तुमको तुम्हारा कलेजा नहीं, अपने बेटा बहू से अलग हुई, तुमने अलग किया तो तुम्हारा कलेजा नहीं फटा। दूसरे का बेटा बहू अलग हो गया तो कलेजा फट रहा है। हाँ, और उसको आज ये पॉइंट आप लोग जो बार बार आके कोई अगर हमें कमेंट कर रहा है या हमें वो बता रहा है कि नहीं, वो उनको निकाला गया, नहीं निकाला गया है। आज आंटी जी ने वो क्लियर भी किया है ना, नहीं उसको, वो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था कि वो इतना कर रहा था कि उनके मुंह से एक शब्द ये निकल जाए कि जाओ यहाँ से, और वो निकल जाए। कल क्या कर रहे थे छोटे नवाब अपनी वीडियो में, कल की नहीं आज की वीडियो में, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी मुझे कैसे मिल गया। उसी फ्लैट को उसने दिखाया था पहले की वीडियो में, जब वो कह रहा था कि मैं नहीं रहूँगा यहाँ, चला जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो उसी फ्लैट को उसने दिखाया था कि ये देखिए ऐसे है, ये है, हमने लिया है, इसमें अभी पेंट बाकी है, इसमें अभी वायरिंग बाकी है, इसमें थोड़े बहुत काम है बाकी है, ये हो जाएंगे तब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। उस दिन जब वो पहली बार उसको उस घर को दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, उस दिन भी उसने यही कहा कि अब पेंट हो गया। इसमें अपनी बातों, उसकी बातों को भी सुना करिए। और ये जो रिएक्शन वाली आके यहाँ कुछ भी हग मुत के चली जा रही है, कुछ भी झूठ बोले, ये झूठ तो मतलब सरासर सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। और ये जो पपीता जी बैठी है, इनको तो बस अंकल जी से ही मतलब है। अब ये अंकल जी और आंटी जी का हनीमूने देखती रह जाएंगी। तो वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने जा रही हैं, ठीक, तुम्हारे पति के साथ तो नहीं जा रही हैं। तुम्हारा भी मुंह हो, अगर तुम्हारा पति हो उस लायक लेके जाओ, हनीमून मनाओ। किसी ने मना किया तुम्हें? किसने मना किया तुमको? हाँ, अब उनके दिन वही है भैया, बहुत सारी चीज़ें वो कर चुकी हैं। हाँ, सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं। अब वो अपना पति पत्नी हनीमून मनाएं, चाहे कहीं घूमें, चाहे टहलें, चाहे कुछ भी करें। क्यों उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? क्यों माँ बाप की ज़िंदगी नहीं होती है? तुम कैसे औलादे हो भाई? तुम भी तो किसी की औलाद हो। तब तो तुम लोग ना अच्छी एक औलाद बनी, हाँ, तुम लोग ना अच्छी एक बहू बनी होगी, ना अच्छी एक माँ हो। तुम तो कुछ भी अच्छी नहीं हो। तो तुम पहले अपने आप में सुधार ले आओ, उसके बाद आके यहाँ रिएक्शन देना। हाँ, माँ बाप की ज़िंदगी नहीं होती है, बच्चों का काम होता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो तो ठीक है, अपना खुद ही कमा रही हैं तो अपना खुद वो कर रही हैं। बच्चों का भी होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, समझदार हैं, कि जो जब कुछ लायक हो जाते हैं तो माँ बाप को खुद ही भेजते हैं कि आप वहाँ जाओ घूम के आओ, वहाँ जाओ घूम के आओ। आपने अपनी, हम लोग के पीछे अपनी ज़िंदगी एकदम से वो करके रखी थी। अब आपका दिन है, हम लोग सेटल हो गए। अब आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए जितने दिन जिंदा हो। हाँ, समझदार बच्चे जो होते हैं वो करते हैं, कर रहे हैं समाज में। क्योंकि तुम लोग रहती नहीं, तुम लोगों को नहीं पता है। तुम लोग बस उतने ही, तुम लोग कुआं की मेढक हो। तुम्हारी बस उतने ही तक तुमको घूम फिर के रखना है, बाकी नहीं। समुद्र में जाओ ना, समुद्र के जो मेढक होंगे उनसे पूछो ना कि दुनिया कितनी बड़ी है। तुमको बस उतने ही तक, उतने कुएं की मेढक और बास तक ही रहोगी, उससे ज़्यादा नहीं तुम लोग बढ़ सकती हो।
उनका हनीमून ही देखो, वो पिघली नहीं, कैसी माँ है, कैसी माँ है, कैसी माँ है, हाँ रोई नहीं, भगा दी। ये कि वो बच्ची जो है ना, आज की वीडियो में आंटी जी ने, वो माँ है। माँ, कोई माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, चाहे उसका बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी करता है ना। माँ एक ऐसी होती है ना कि वो नहीं बुरा सोच सकती अपने बच्चे के बारे में, वो अच्छा ही सोची। चाहे उसका बेटा उसको रोज 5 लात मारता भी होगा ना, तभी वो अपने बच्चे के लिए नहीं वो कुछ गलत सोच सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती है। वो भी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं की है, ठीक। उनका अपना बच्चे को जाना था, यहाँ नहीं रहना था। उनकी जब से शादी हुई थी तब से उसकी बीबी ये कहती थी कि जब वो जेठानी बाहर रहती हैं, अपने मन का रहती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, तो हमको भी नहीं रहना है, हमको भी बंदिश में नहीं रहना है, हमको भी आज़ाद रहना है। वो तब से, जब से उसके पेट, अब पहले की वीडियो हमको मत आप लोग बताया करिए। आप पहले की वीडियो जाए देखिए, वो कहाँ कहाँ नहीं रहा, कब अपने वीडियो में नहीं रोया है। वो आए दिन अपने वीडियो में रोता था ना, किसी न किसी चीज़ को लेके। आए दिन उसके थंबनेल और टाइटल यही होते थे, घर परिवार के थोपे ही होते थे सारी चीज़ें। वो आज तक सिर्फ उसी घर में से वीडियो बनाया है। तो माँ ने कुछ गलत नहीं किया, उसका अपना डिसीजन था कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अपना वीडियो बनाना है। वो पहले हमको लगता है कि 6 महीना या 6-7 महीना पहले ही उसने कहा था कि हम यहाँ से जाएंगे और देखते हैं कहीं रूम लेके रहेंगे, हमको वीडियो बनाने के लिए जाना पड़ेगा। उसी के कमेंटों में मैंने पढ़ा था कि वो उसको कमेंट इतना भर भर के कमेंट आते थे कि वीडियो बनाने के लिए तुम बाहर जाके रूम लेके रहो के वीडियो बनाओगे, घर से भी तो बना सकते हो, बाहर निकल के बनाओ, किसने मना किया है। उस वीडियो को देख के आंटी भी जवाब दी थी कि वीडियो बनाना है तो जाओ बनाओ, बाहर निकलोगे तब तो बनाओगे, घर में रूम में बैठ के कितना व्यूज ले आओगे भाई, कितना कौन व्यूज, तभी घर में रूम में बैठ के व्यूज तभी आओगे जब अपने तुम घर वालों को गाली दोगे। तो वही कर रहे हो, क्योंकि तुमको कुछ कहीं मेहनत नहीं करनी है, तुमको कोई मेहनत का कोई काम ही नहीं करना है। बुरा जरूर उसको लगेगा, क्योंकि वो वीडियो देख रहा है सबकी, तो उसको बुरा भी लग रहा है कि हमको, मगर वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कोई बोल रहा है। हम लोग बड़े हैं उम्र में, तुमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, अब बहुत दुनिया हमने देखी है, अब बहुत सारी चीज़ें देखी, अभी तुमको समझ में नहीं आए। 2-4 रिएक्शन जो है भगौड़ी हैं सब, उनके चक्करों में तुम पढ़ के अपनी माँ को गाली दे रहे हो, अपने परिवार को बेइज्जत करवा रहे हो। एक दिन वो तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। आंटी जी ने जो कहा ना, वो गलत नहीं कहा, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अभी तुमको कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी ना, तो वही परिवार पहले तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आज जैसे 3 फुटिया उसके बच्ची का नामकरण कर दी, बताओ, इसी चीज़ के लिए तुम लोग लगा बजा रही थी ना, और नहीं कर रही थी, आंटी जी कह रही थी तो क्या कर रही थी, कह रहे हम लोग इनका घर तोड़ दिए, ये खुद अपना घर तोड़े हैं। नहीं, इसी चीज़ों के लिए कि नामकरण करेंगे, बहू कब पे हक जताएंगे, बेटा फ्री का रेडीमेड का बिना कुछ किए धरे बेटा बहू मिल जाएंगे, पोती मिल जाएगी, हाँ आराम से इतना पैसा वाला कमाने वाला बेवकूफ़ पागल बेटा मिल जाएगा, इसको चढ़ा बढ़ा के हम लोग अपनी ज़िंदगी घर का खर्चा चलाएंगे। काहे नहीं तुम लोग कभी सचिन को भी शुरू में किया गया होगा, मगर सचिन तो भाई बहुत समझदार है, बहुत ठोकरे खाया है, बहुत चीज़ें है, और मेच्योरिटी उसके अंदर बहुत पहले आ गई थी, तो वो बहुत समझदार था। तो इसलिए तुम लोग की किसी के झांसे में वो नहीं आया, तुम लोग किसी बात का रिएक्ट नहीं किया, तो तुम लोग समझ गए कि ये तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत समझदार है, हम लोग की चालाकियाँ समझ रहा है। अब तुम लोग समझिए कि छोटा बहुत बेवकूफ़ है, इसको जिधर से हम लोग चढ़ाएंगे उधर से चढ़ जाएगा, तो इसको टारगेट बनाते हैं, तो तुम लोग उसको टारगेट बनाए, ठीक है बनाओ, वो तो खुद ही वो भुगतेगा, तुम्हारे टारगेट का जो तुम लोगों की हो ना, वो तो खुद ही भुगतेगा, और तुम भी भुगतोगी, ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं भुगतोगी, तुम भी भुगतोगी, ठीक। और रह गई बात जो कि बार बार की बच्ची को निकाल गया, ये किया गया, वो किया गया, जो बाप अपनी बेटी का कंटेंट खेल रहा है, हाँ, वो पैदा भी अपनी बच्ची को किया है कंटेंट के लिए, अपनी बच्ची को उसने पैदा भी कंटेंट के लिए ही किया है, नहीं तो अभी वो नहीं करता, क्योंकि उसके पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो पाल पाएगा। वो अब कंटेंट के लिए ही अपनी बच्ची को पैदा किया था कि बच्ची होगी, जब तक होगा तब तक उसकी पूरी दिखाता था। ऐसी चल रही है भंजना, वैसे चल रही है, पेट में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, उठने में दिक्कत, अरे सबको होती है,
तुम्हारी माँ को भी हुआ होगा, वो उस दौर से तुम्हारी भी माँ गुजरी है और दुनिया की सारी माएँ गुजरी हैं। वही अर्किका नहीं गुजरी, उन्हीं वही नहीं पेट फरवा के पैदा की हैं, वही नहीं 9 महीना ढोई हैं, वही नहीं डिलीवरी की हैं। ठीक है, सब की हैं, सारी दुनिया की सारी औरतें उस दौर से गुजरी हैं। किसी का नॉर्मल हुआ होगा, किसी का ऑपरेशन से हुआ होगा। ठीक, उसको एकदम मतलब दिखाना, हाईलाइट करना, ये कर रही हूँ। अरे काम का तो वहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ तो मेड लगी है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना ही चाहिए थी ना आंटी को कि सुबह वही उठो, आओ बच्ची को हमको दो, हमारे पास, हमको 1 कप चाय, 1 गिलास पानी दो। तब तक मेड आ ही जा रही है, अपना अपना सब कर ही रही है, थोड़ा हमारे पास भी बैठो। भाई वो बुढ़ापा में सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा हमारे पास भी 10 मिनट बैठे। कैसे सचिन बैठता है, सचिन के साथ कम हुआ? सचिन ने भी, आप वीडियो आई थी देखे थे ना, तुम लोग देखा करो। हम सबसे हाथ जोड़ के करें कि इन जो रिएक्शन वाली हैं, इनकी वीडियो मत देखा करिए आप लोग। इनकी वीडियो आप देखोगे तो आप झूठ की ही ज़िंदगी में जियोगे और आप पाप के भागी बन रहे हो। जो लोग कमेंट कर रहे हो वो आप पाप के भागी बन रहे हो। ये सारा सर झूठ बोलती हैं, सरासर झूठ बोलती हैं। उनकी वीडियो में जो नहीं होता है वो यहाँ ये बोलती हैं। उनकी वीडियो में कुछ नहीं है। सचिन की वीडियो देख लो, कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इतना पॉजिटिव, इतना वो हंसाता है, इतनी सारी चीज़ें। या तो कुछ उसके प्रोग्रेस की बातें होती हैं, या तो अपने मम्मी पापा और या मनीषा के साथ मस्ती करता रहता है। तो पॉजिटिव वाइब आती है भाई। कैसे तुम लोगों को निगेटिव लगता है? हमको तो ये नहीं समझ। अगर कभी कहीं सचिन का गलत होगा तो मैं गलत पे भी बोलूँगी, मैं वहाँ भी बोलूँगी कि सचिन यहाँ गलत है, चाहे मनीषा यहाँ गलत है, यहाँ नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ किसी एक का पक्षपात लेके नहीं बैठी हूँ, मगर जो जहाँ गलत है उसको गलत बोलिए, जहाँ जो सही है वहाँ सही बोलिए। ये नहीं कि हमको मतलब उनसे दुश्मनी है तो हम दुश्मनी निकालेंगे। टॉर्चर तुम लोग कर रहे हो, उस परिवार में उस माँ को टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं। और कोई तुम्हारा वो मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ व्यूज से मतलब, तुम किसी की हो नहीं तुम लोग। और इस लड़के की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये छोटे नवाब बैठे हैं, इनको निकलना है। इनको पहले अपना सारी चीज़ें लेके, सब फ्लैट सारी चीज़ें सब ओके करवा के रखे थे, सब ये इनको निकलना, ये रोज़ निकलते थे। जब से वो पेट में बच्ची आई थी उसके पेट में, तब से ये कंटेंट खेल रहे हैं, अरे इतना ऐसा बाप तो हम, अरे ऐसा तो बेटा के तो बातें छोड़ दो। ऐसा बाप, हाँ ऐसा बाप होता है कि बेटी का कंटेंट लेके खेल रहा है। उस बेटी को तमाशा बना के रख दिया एकदम से। तुम अपनी बेटी का नहीं हो, अपनी माँ का नहीं हो, तुम धरती पे हो भैया किसके? तुम अपनी बेटी के भी नहीं हो। ये क्यों नहीं किसी को दिख रहा है? ये अपनी बेटी का भी नहीं है, अपनी बीबी का भी नहीं है। ये अपनी बीबी का भी कंटेंट खेल रहा है, और ये अपनी बेटी का भी कंटेंट खेला। अपनी बेटी को भी एकदम से मारा है कि एकदम से उसको एकदम कोई मतलब सोचो, एकदम दिमाग पे सबकी चढ़ा के रखा हुआ है। अकल को ये सब लोग एक होंगे। ये सबकी गलत फहमी है कि अब बस खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब खत्म। कुछ नहीं, सबके परिवार में होता है, एक दिन सब एक होंगे। क्या है ना कि जब पास में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब थोड़ा दूरी हो जाती है रिश्तों में तो बहुत प्यार होता है, तब तो बहुत ही प्यार होता है। ठीक, और जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खनकते ही हैं, बजते ही हैं। 4 बर्तन है तो बजेंगे ही भाई। जब अकेले एक बर्तन रहेगा तो कहाँ से बजेगा? जैसे तुम लोगों का है, जब अकेली हो तुम लोगों का तो कहाँ से बजेगा? आई हो बड़ा ज्ञान देने, पहले अपना घर संभाल लो। अपने घर तो तुम लोग संभाले नहीं। और जो आई है नेताजी बैठ के, बहुत हमको दुख हो रहा है, कलेजा उनका फट गया। हमने कहीं नहीं देखा तुम्हारा कलेजा फटते हो। तुमने अपने बेटे को भगाया, अपने बेटे को अलग की हो, अपने बेटे को नहीं पूछती हो, अपने पोते को नहीं पूछती हो। ऑन कैमरा तुम्हारा हम निकालेंगे अगर डिलीट नहीं की होगी। लाइव में बैठ के अपने पोते को तुम माँ डांट रही थी, आ गया गलती से। तो तुमको भी तो पैसा इस उम्र में जरूरी है। और अब दूसरे के बेटे में बड़ा तुम्हारा कलेजा फट रहा है। वो बाप अपनी बेटी का कंटेंट खेल रहा है और तुम लोग दोषी दूसरी माँ को ठहरा रहे हो। नहीं, उसकी माँ ऐसी है। क्यों नहीं दिखा रहा है सारी सच्चाई? क्यों नहीं बता रहा है कि जो जमीन खरीदा वो हमारी माँ के पैसे से खरीदा है? बताया है आप लोगों को?
बहुत सच्चाई बताता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, तो क्यों नहीं दिखा रहा? सारी चीज़ें दिखाए। कल वो हम जान रहे थे कि वहाँ गई है लेके भंजरा, मगर वहाँ से वहीं कट कर दिया। मगर आंटी जी दिखाई ना, उनका रोना ड्रामा है, मनीषा रोती है ड्रामा करती है, सचिन रोता है ड्रामा करता है। सिर्फ एक घर में वही है जो सही सही रोते हैं, उनको दुख तकलीफ के आंसू उनके गिरते, बाकी सबके ड्रामे के गिरते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग न देखा करिए, ठीक है। और जो हमको आके कमेंट में ज्ञान दे रहे हैं, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। हमारे पास भी भगवान ने आके दिया, आपके पास नहीं दी हैं। आप हमारे पास दी हैं, हम देख रहे हैं। हम जो अगर गलत, अगर कभी सचिन मनीषा का गलती देखेंगे, कभी आंटी जी का देखेंगे, तो उस पर भी हम बोलेंगे। हमको यहाँ कोई खर्चा नहीं भिजवा रहा है, चाहे वो न भिजवा रही, न वो भिजवा रही, न वो भिजवा रही है, और ना ही मेरी यूट्यूब से कमाई आती है कि मुझे कंटेंट की ज़रूरत है, चाहे मुझे, मैं यहाँ सच की बात करने बैठी हूँ। तो ठीक है गाइस, हम वीडियो अब ये छोटी बनाएंगे, फिर एक और कोई वीडियो बना देंगे, ठीक। हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और एक बाप, ये समझ जाइए कि एक बाप जो है, एक बाप गिर गया, एक बेटा गिर गया, और अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही गिरा हुआ लड़का है ये। बाय बाय।